in the third video we were discussing in the previous video that what is the difference between mass and the weight. What is mass? Mass means matter contained in the body, only matter contained in the body. And what is weight? Weight means matter multiplied by acceleration due to gravity g. तो mg क्या हो गया, ये वेट हो गया. तो वेट इज ऑलवेज चेंजिंग. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर अलग है तो उसके हिसाब से वेट क्या रहेगा, चेंज होगा. मगर मास कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, मास विल रिमेन सेम. तो मास मीन्स व्हाट? इट इज़ द टोटल मैटर कंटेंड इन द बॉडी. वेट मीन्स व्हाट? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. So acceleration due to gravity is the mass, and on the basis of this the weight has been defined. So weight और mass का एक ये पार्ट हमको देखना था जो हमने बचपन में मतलब लोअर क्लास में 10th में भी पढ़ा हुआ है, मगर फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं. weight is equal to mass into g. Okay, so what is the unit of mass? kg. What is the unit of weight? Unit of weight is Newton. Unit of weight कितना है? न्यूटन है. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड. वो डिफाइन सेकेंड. व्हाट इज सेकेंड? सेकेंड मीन्स इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiation which is given by the cesium atom, cesium 133 atom. Now see, whatever the video we are doing here, ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ ये PDF फाइल में मैंने दिया हुआ है. तो आप लोगों को क्या करना है, सबको ये PDF फाइल्स के नोट्स पूरे नोटबुक में लिख लेना है और वीडियो देख के उसको समझना है. क्लियर हो गया? तो अभी हमने देखा है डिफाइन मीटर, डिफाइन किलोग्राम, डिफाइन सेकेंड. अभी नेक्स्ट टॉपिक है एरर. व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर मीन्स मिस्टेक्स. सो इन फिजिक्स हाउ विल यू डिफाइन दिस एरर? Why we are considering error? Because using this error only we will come to know about the when we are doing the experiments. So in case of experiment we are trying to find out the accurate value. Okay, first what we'll do, we will find out the accurate value. But if suppose we are not able to find out the accurate value, then the question arises that why we are not able to find out the accurate value. So accurate value minus the measured value is called as the error. Okay, so what is error? Error is what? It is the difference between the measured value and the actual value of the physical quantity. जो भी physical quantity, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, physical quantity के बारे में पढ़ रहे हैं. So all the physical quantities are measurable. The quantities which are measurable, for that if suppose actual value of that measured quantity is 1 kg. Suppose anything is there, if you are considering in kg and we are measuring that in 999 kg. क्लियर हो गया? उसका एक्चुअल वैल्यू है 1 kg and we are measuring it 999 grams. Means what we are doing? We are measuring it लेस बाय 1 ग्राम. तो 1 kg में कितना ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम. एक्चुअली इट इज़ 1000 ग्राम बट वी आर मेजरिंग हाउ मच? 999 ग्राम. सो दैट कम्स अंडर द एरर. तो कितना एरर आया इसका? एरर इज ऑफ 1 ग्राम. एरर कितना हुआ? ये 1 ग्राम का एरर हुआ है. क्लियर हो गया? तो एरर किसे कहते हैं? एरर क्या है? जो
मेजरमेंट में गलतियाँ होती है उसको हम एरर कहते हैं। फिजिक्स में इसको हम क्या कहेंगे? द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एज एन एरर, और द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? एरर। एरर अभी दो टाइप के हैं, एक तो सिस्टमैटिक एरर है और दूसरा रैंडम एरर है। सिस्टमैटिक एरर फर्स्ट एंड सेकेंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर इज द एरर ड्यू टू द नोन कॉज, जिसके बारे में कॉज अपने को मालूम है, क्यों एरर है, क्यों ये एरर आया है। अगर इसका जो कॉज अगर अपने को मालूम है तो उसको हम क्या कहेंगे? हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। और रैंडम एरर किसे कहेंगे? द एरर इन विच द कॉजेज आर नॉट नोन। उस एरर को जिसके अंदर कॉज के बारे में, क्यों एरर हुआ इसके बारे में हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम रैंडम एरर कहेंगे। अभी सिस्टमैटिक एरर क्या है? सपोज हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ओके, से स्केल ले लो। अभी हम सपोज वी आर टेकिंग ए स्केल विच कैन मेजर अप टू 15 सेंटीमीटर, ओके, which can measure up to what? 15 सेंटीमीटर। एंड इफ सपोज इसका जो कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन किसे कहते हैं? जो लाइन डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे 5 का बंच बना के 10 लाइन्स रहते हैं। अगर ये कैलिब्रेशन में 10 की जगह 9 ही लाइन है तब क्या हो जाएगा? ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। हम इस स्केल से कितनी बार भी मेजर करो डिफरेंस रहेगा 1 मिलीमीटर का। क्यों 1 मिलीमीटर का? क्योंकि एक लाइन इसके अंदर मेजर ही नहीं है, 10 होना चाहिए, ओके, 5 सेंटीमीटर 5 10 डिविजन्स होने चाहिए, तो 10 डिवीजन के बजाय सपोज 9 डिविजन्स हैं। और वो स्केल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अपना आंसर कभी भी किस में रहेगा? 1 mm का डिफरेंस में आएगा। सो ये जो है ये किस वजह से एरर बना है? इसको कहेंगे हम कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गलत रहेगा, तो इसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में कौन कौन से आते हैं? इंस्ट्रूमेंटल, पहला क्या आता है? इंस्ट्रूमेंटल। दूसरा आता है मेथड और प्रोसीजर, ओके, और तीसरा आता है एक्यूरेसी। हम एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स इन सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में क्या है? ये एरर्स जो हैं ये मेजरमेंट के वक्त आएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल है तुमको, तो प्रैक्टिकल के वक्त में जब रीडिंग्स लेंगे तो रीडिंग्स हम क्या गलती कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एरर्स के बारे में, ओके। तो अभी हमने देखा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कौन सा? इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, प्रोसीजर भी एरर भी हो सकता है, या फिर अगर हम फार्मूला गलत लिख लिया है, जिसको हम एक्यूरेसी बोल रहे हैं, फार्मूला अगर मैंने गलत लिख लिया और उस फार्मूले से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला यूज्ड, तो मेरा आंसर गलत आएगा। सो दीज आर द थिंग्स इन केस ऑफ ए सिस्टमैटिक एरर। तो आज हम यहाँ तक ये देखेंगे। अभी तुम लोग क्या करना है, ये सब वीडियो बार बार सुनो और सुनने के बाद और पहले लिख लो और उसके बाद सुनो। तो ये अपना ये टॉपिक आज का यहीं पर ख़त्म हो, बाकी का फिर कल हम देखेंगे।